सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगैन। अपने लास्ट टाइम पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। आज अपने पास में है कि एक कोई भी आइडियल अपने पास में प्राइम आइडियल है एंड इंटीग्रल डोमेन है, उनके बीच में जो रिलेशन है उन्हीं के बेस पे एक थ्योरम है कि यदि आर आपके पास में एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है देन कोई भी आइडियल है आर की, एनी आइडियल ऑफ आर इज़ प्राइम आइडियल इफ़ एंड ओनली इफ़ आर अपॉन आई इज़ इंटीग्रल डोमेन। मतलब कि यदि कोई आइडियल आपके पास में प्राइम आइडियल है देन हमेशा आर अपॉन आई इंटीग्रल डोमेन होगा, और जब आर अपॉन आई आपके पास में इंटीग्रल डोमेन है देन हमेशा जो आइडियल आई आपने चूज़ की है वो प्राइम आइडियल होगी। गिवन आपके पास में क्या है कि आर आपके पास में CRU गिवन है, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो लेट्स अपन प्रूव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो अपने पास में गिवन है कि आपके पास में आर है, वो अपने पास में गिवन है कि ये CRU है, मतलब कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। तो फर्स्ट अपन ये लेके चलते हैं, लेट आई बी ए प्राइम आइडियल। लेट आई बी प्राइम आइडियल। अपन को प्रूव करना है कि आर अपॉन आई इंटीग्रल डोमेन है। अपन जानते हैं इंटीग्रल डोमेन है, उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए। फर्स्ट आपके पास में कि वो भी आपके पास में ये कम्यूटेटिव होना चाहिए, सेकंड उसमें वो रिंग विथ यूनिटी होनी चाहिए, एंड थर्ड रिंग हैज़ विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब उसके पास में जीरो डिवाइजर है वो नहीं होने चाहिए। देन सबसे पहले अपन प्रूव करते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिंस आर इज कम्यूटेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, हमेशा बी ए, क्योंकि ये अपन को गिवन है। अगेन आर अपॉन आई को अपन को प्रूव करना है। आर अपॉन आई उसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, आई प्लस ए, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर, यही होगा। इसको प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव होगा। देन आई प्लस ए आई प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई प्लस बी इंटू आई प्लस ए। देन ये किसके बराबर होगा, डेफिनेशन से आई प्लस ए बी, दिस इक्वल टू, सिंस अपने पास में ए बी इक्वल टू बी ए देन आई प्लस बी ए। अगेन इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई प्लस बी और ये आई प्लस ए। तो आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी इक्वल टू आई प्लस बी इंटू आई प्लस ए। दिस इम्प्लाइज आर अपॉन आई इज, ये हो जाएगा आपके पास में कम्यूटेटिव। नाउ सेकंड प्रूफ करना है कि ये रिंग विथ यूनिटी होनी चाहिए। सिंस अपन को ऊपर गिवन है कि जो आर है वो आपके पास में रिंग विथ यूनिटी है, इसका मतलब इसमें जो यूनिटी 1 है वो होल्ड कर रही है। अपन को आर अपॉन आई में प्रूव करना है। देन इसके लिए अपन क्या लेके चलेंगे, आई प्लस ए इंटू आई प्लस 1, ये किसके बराबर होगा, आई प्लस ए इंटू 1, मतलब आई प्लस ए। तो अपन जानते हैं कि जो रिंग विथ यूनिटी है उसकी डेफिनेशन क्या है कि जो एलिमेंट ए है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट रिंग आर का, उसको किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगी वापस आपके पास में वही एलिमेंट ए आ जाए, देन अपन बोलते हैं कि जो एलिमेंट बी है वो उसकी यूनिटी कहलाती है। तो आर अपॉन आई की बात करेंगे तो आर इसमें क्या करेंगे कि अपन आई प्लस ए है उसको किस से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट से, कि अपने पास में मतलब आई प्लस एल्फ़ा कि अपने पास में वापस आई प्लस ए आ जाए। देन यहाँ पे आपके पास में कौन सा है, आई प्लस 1। अगेन चूँकि 1 आर में बिलोंग कर रहा है आपके पास में, क्योंकि ये रिंग विथ यूनिटी है, तो दिस इम्प्लाइज आई प्लस 1 है वो आपके पास में ऑब्वियस है कि आर अपॉन आई है उसके अंदर बिलोंग करेगा, और ये इसकी क्या होगी, रिंग विथ यूनिटी। दिस इम्प्लाइज आर अपॉन आई इज रिंग विथ यूनिटी। नाउ नेक्स्ट अपन को प्रूव करना है कि आर अपॉन आई है वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए। अगर अपन जानते हैं कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, उसकी डेफिनेशन क्या है कि कोई भी रिंग आपके पास में वो विदाउट जीरो डिवाइजर कब कहलाती है कि यदि आपके पास में
ए बी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि या तो आपके पास में ए इक्वल टू जीरो हो या फिर आपके पास में बी इक्वल टू जीरो हो। देन अपन बोलेंगे कि आपके पास में ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। फॉर एग्जांपल जैसे अपन जानते हैं कि Z6 है, Z6 में अपन क्या करते हैं, 2 इंटू 2 एलिमेंट उठाते हैं इसके। जैसे R अपने एक बार एग्जांपल के तौर पे लिया, R इक्वल टू अपने पास में Z6 है रिंग। देन एक एलिमेंट उठाया अपने 2, एक एलिमेंट उठाया 3। तो अपन ऑब्वियस ये जानते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 कितना आएगा आपके पास में 0। ए इंटू बी इक्वल टू 0 है, लेकिन अपने पास में ना ही तो 2 0 है ना ही अपने पास में 3 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि Z6 है वो आपके पास में रिंग विथ जीरो डिवाइज़र है, विदाउट जीरो डिवाइज़र नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन अपने पास में और एग्जांपल देखो, जैसे Z3 है, इसमें क्या आपके पास में इसके एलिमेंट कौन से हुए 0 1 2। इसमें से आप कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, ये 0 तभी आएगा जब कम से कम आपको एक 0 लेना पड़ेगा। जैसे 0 इंटू 1 इस टाइप में इक्वल टू 0 आएगा, या फिर 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 आएगा। मतलब 0 तभी आ रहा है जब आपको एक 0 लेना पड़ रहा है। बाकी Z6 है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि दोनों आपके पास में 2 और 3 आपके पास में नॉन जीरो थे। तो इसका मतलब आपके पास में ये टोटल है वो कितना हो गया आपके पास में। और इन जनरल अपन जानते भी हैं कि Zn है वो आपके पास में इंटीग्रल डोमेन तभी होता है जब n इक्वल टू आपके पास में क्या होना चाहिए p। तो यहाँ पे n इक्वल टू आपके पास में कितना है, जो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है उसकी डेफिनेशन क्या है कि यदि ए बी इक्वल टू जीरो है दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू जीरो, या फिर बी इक्वल टू जीरो। और रिंग विथ जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन क्या है कि यदि ए बी इक्वल टू जीरो है दिस इम्प्लाइज ए बी नॉन जीरो और आपके पास में बी भी नॉन जीरो। जैसे ये एग्जांपल था Z6 वाला कि ये आपके पास में रिंग विथ जीरो डिवाइजर है, और ये जैसे Z3 है ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो अब अपन को किसके लिए प्रूफ करना है कि R/I है ये आपके पास में रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए, तभी ये इंटीग्रल डोमेन होगा। तो देन वही चीज़ कि अपन ए बी इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे, देन R/I के लिए क्या होगा आपके पास में I प्लस ए इंटू आई प्लस बी इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में R में आपके पास में जो आइडेंटिटी प्लस के लिए जीरो होती है, जबकि R/I में आइडेंटिटी प्लस के लिए कौन सी होगी I प्लस जीरो मतलब I। इसको आप ऐसे भी लिख लेना I। देन ये क्या हो जाएगा आपके पास में I प्लस ए बी इक्वल टू I। इसको अपन क्या ले सकते हैं I प्लस जीरो। अपन जानते हैं कि I प्लस एल्फा इक्वल टू I प्लस बीटा, और देन एल्फा माइनस बीटा मतलब ए बी माइनस जीरो है वो किस में बिलोंग करता है आपके पास में I में, मतलब ए बी बिलोंग्स टू क्या हुआ आपके पास में I। अगेन आपके पास में देखो अपन को पीछे शुरुआत में फर्स्ट अपन ये लेके चल रहे थे कि I आपके पास में आइडियल वो प्राइम आइडियल है। इसका मतलब कि जो डेफिनेशन क्या है प्राइम आइडियल की कि यदि ए बी आपके पास में उस आइडियल में बिलोंग कर रहा है जो प्राइम आइडियल है, इसका मतलब या तो ए आई में बिलोंग करेगा या फिर आपके पास में जो बी है वो आई में बिलोंग करेगा। देन यहाँ पे ए बी आई में बिलोंग कर रहा है और आई प्राइम आइडियल है, इसका मतलब क्या हुआ अपने पास में कि या तो ए आई में बिलोंग करेगा या फिर आपके पास में जो बी है वो किस में बिलोंग करेगा आई में बिलोंग करेगा। जब ए आई में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप इस फॉर्म में लिख लेना कि ए माइनस जीरो बिलोंग्स टू आई और बी माइनस जीरो बिलोंग्स टू आई। अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए माइनस जीरो बिलोंग्स टू आई है, मतलब आई प्लस ए इक्वल टू आई प्लस जीरो, या फिर इससे क्या हो जाएगा आई प्लस बी इक्वल टू आई प्लस जीरो। ये देखो ये ध्यान रखना कि हमेशा रिंग में ये चीज़ होती है कि आई प्लस ए इक्वल टू आई प्लस बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई। देन ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, पीछे भी यही अप्लाई किया था अपन ने। इसका मतलब देखो अपन को प्रूफ करना था कि ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, मतलब कि जब ए बी इक्वल टू जीरो है या तो ए इक्वल टू जीरो या फिर बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये क्या हुआ एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब अपने पास में एल्फा इक्वल टू जीरो या फिर आपके पास में क्या आ रहा है बीटा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि R/I हैज़ नो जीरो डिवाइजर। तो जो
इंटीग्रल डोमेन की तीन प्रॉपर्टी है। फर्स्ट अपने पास में कौन सी थी कि ये कम्यूटेटिव है, सेकंड रिंग विथ यूनिटी है, एंड थर्ड इसके पास में कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। दिस इम्प्लाइज आर अपॉन आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। अब जो वापस कन्वर्स है वो प्रूफ करना है कि यदि आप आर अपॉन आई इंटीग्रल डोमेन लेके चल रहे हो देन हमेशा आई है वो आपके पास में प्राइम आइडियल होगी। देन ये चीज़ भी अपन प्रूफ करते हैं। लेट आर अपॉन आई बी इंटीग्रल डोमेन, ये अपने पास में इंटीग्रल डोमेन है। देन अपन को प्रूफ करना है कि आई है वो जो आइडियल आपके पास में प्राइम आइडियल होगी। तो डेफिनेशन अपन लगाते हैं कि जो डेफिनेशन क्या थी प्राइम आइडियल की कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आपके पास में आई है देन अपन को ये दिखाना है कि या तो ए है वो आई में बिलोंग करेगा या फिर जो बी है वो आपके पास में आई में बिलोंग करेगा। देन अपन ए बी बिलोंग्स टू आई लेके चलते हैं और ये दो अपन दिखाएंगे। देन लेट ए बी बिलोंग्स टू आई, ए बी आई में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं कि आई प्लस ए बी इक्वल टू आई, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना ये प्रॉपर्टी हर जगह अप्लाई होगी आपके पास में। एंड यहाँ से इसको अपन क्या लिख सकते हैं आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी इक्वल टू आई। अगेन देखो अपन को ये गिवन है कि आर अपॉन आई इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब कि इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या थी आपके पास में, आपने पहले देखी थी कि यदि ए बी इक्वल टू जीरो है दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। देन आर अपॉन आई है उसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि आपके पास में यदि एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो है या तो एल्फा इक्वल टू जीरो या फिर बीटा इक्वल टू जीरो। देन यहाँ से क्या हुआ एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो आ रहा है और आर अपॉन आई इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब क्या होगा या तो आई प्लस ए इक्वल टू आपके पास में आई होगा या फिर आपके पास में आई प्लस बी इक्वल टू आई होगा, क्योंकि अपन के पास में आर अपॉन आई है वो इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई प्लस ए इक्वल टू आई है, इसका मतलब ए किस में बिलोंग करेगा आई में, एंड सेकेंड से बी है वो किस में बिलोंग करेगा आई में। तो जब ए बी बिलोंग्स टू आई था अपने पास में आ रहा है ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई आइडियल है इज प्राइम आइडियल। तो ये इसका जो कन्वर्स है वो था कि यदि आर अपॉन आई इंटीग्रल डोमेन है देन हमेशा आई जो आइडियल है वो प्राइम आइडियल होगी। अब देखो इसका यूज़ क्या हुआ कि अपन जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि मान लो अपने पास में आर है वो अपन ने ले लिया जेड। अपन जानते हैं कि जेड प्लस डॉट है ये आपके पास में सी आर यू है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। अपन एक इसकी आइडियल ले लेते हैं टू जेड। अपन जानते हैं कि जेड उसकी आइडियल कौन होती है एम जेड इस टाइप की, जहाँ पे एम आपके पास में इंटीजर होता है। देन आर अपॉन आई है वो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जेड अपॉन टू जेड। और अपन जानते हैं जेड अपॉन टू जेड है ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है जेड टू के। देन देखो यहाँ से आपके पास में फर्स्ट आर आपके पास में जो डेफिनेशन क्या कहती है कि आर सी आर यू होनी चाहिए। तो आर अपने पास में जेड प्लस डॉट सी आर यू है। देन आर अपॉन आई इंटीग्रल डोमेन है तब आई प्राइम आइडियल होगा, और जब आई प्राइम आइडियल है तब आर अपॉन आई है वो इंटीग्रल डोमेन होगा। तो यहाँ से देखो आर अपॉन आई है वो किसके आइसोमॉर्फिक है जेड टू के, और अपन जानते हैं कि जेड पी है वो हमेशा इंटीग्रल डोमेन होता है जब पी प्राइम हो। तो यहाँ पे टू प्राइम है, इसका मतलब आर अपॉन आई आपके पास में इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ कि दोनों के हर प्रॉपर्टी सेम आपके पास में, केवल जो नोटेशन है वो चेंज मिलेंगे। तो यहाँ से ये आपके पास में इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब जो आई है वो हमेशा टू जेड है, ये कौन सी आइडियल होगी प्राइम आइडियल। एंड सेम ही इसकी जो कन्वर्स की बात करेंगे कि जब आई आपके पास में प्राइम आइडियल है देन हमेशा आर अपॉन आई है वो इंटीग्रल डोमेन होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि देखो जो जेड प्लस डॉट है इन जनरल अपन को पता ही है कि जेड प्लस डॉट है उसकी प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल वो कौन सी होती है पी जेड। यहाँ से पी जेड आपके पास में हाँ, तो जब इसकी जो प्राइम आइडियल और जो मैक्सिमल आइडियल है वो कौन सी होगी आपके पास में पी जेड होगी। देन
यहाँ से आपके पास में Z/2Z जेड ये जब आपके पास में प्राइम आइडियल है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि R/I है वो हमेशा आपके पास में इंटीग्रल डोमेन होगा। तो ये जो दोनों है इसका यूज़ करने का तरीका है कि अपन इसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं। और इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो अपन को मान लो यही गिवन हो कि R= आपके पास में Z गिवन है और I मान लो आपके पास में 4Z गिवन है। देन R/I है वो क्या होगा, Z/4Z। अब आपको ये पूछे कि ये जो आइडियल है 4Z, ये आपके पास में प्राइम आइडियल है या नहीं है आपके पास में R में। देन अपन जानते हैं कि R/I Z/4Z ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z4 के। और अपन जानते हैं कि Z4 तभी इंटीग्रल डोमेन होता है जब आपके पास में जो P है वो प्राइम होना चाहिए। देन यहाँ से P नॉन प्राइम है, इसका मतलब ये आपके पास में नॉट इंटीग्रल डोमेन है। देन नॉट इंटीग्रल डोमेन है, देन इसका देखो कन्वर्स है, वो नॉट इम्प्लाइज क्या होगा कि जब R/I नॉट इंटीग्रल डोमेन देन I इज़ नॉट प्राइम आइडियल। इसका मतलब यहाँ से Z4 आपके पास में इंटीग्रल डोमेन नहीं है, मतलब Z/4Z इंटीग्रल डोमेन नहीं है। इसका मतलब कि जो I आइडियल है वो आपके पास में I इज़ नॉट प्राइम आइडियल। तो ये इसका चेक करने का तरीका हो जाएगा। और इन जनरल जैसे अपन को पता ही है कि अपन डायरेक्टली जानते हैं कि Z+. में इसकी आइडियल होती है MZ, जहाँ पे M इंटीजर होता है, और प्राइम आइडियल एंड मैक्सिमम आइडियल है वो हमेशा होती है PZ, जहाँ पे P है वो प्राइम होता है। तो ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। देन ये तो थ्योरम थी आपके पास में। इसके बाद में एक थ्योरम और है इसमें जो कि मैक्सिमल आइडियल और फील्ड के बीच में है। देन वो भी अपन नेक्स्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।